नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से है, जहां नेशनल हाईवे पर गाय बचाने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हुआ है। खड़े ट्रक ट्रॉली से 7 गाड़ियां टकराई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन से सारी गाड़ियों को हटाया है। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भी भर्ती कराया है। इसी के साथ आपको बता दें कि नेशनल हाईवे बूढ़ा नगर पुल के पास की ये पूरी घटना है, जहां नेशनल हाईवे पर गाय बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ। खड़े ट्रक और ट्रॉली से 7 गाड़ियां टकरा गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंची क्रेन से गाड़ियों को हटाया है और इसी के साथ घायलों को भी अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल से। मुकेश, जिस तरीके से ये बड़ा हादसा देखने को मिला, क्या कुछ इसमें अपडेट है और घायलों की अभी क्या कुछ हालत बनी हुई है? बिल्कुल मैम, ये सुबह बूढ़ा नहर शुकाबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला है, जहां एक खड़े ट्रक में गाय बचाने को लेकर एक कार टकराती है। उसके पीछे से 6 वाहन और भी टकराए जाते हैं, जिसमें कुछ यात्री भी घायल हुए हैं, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फिलहाल अभी सभी घायलों की स्थिति सामान्य बनी हुई है, खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस वाहनों के टकराने के बाद हाईवे पर जाम लग गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स के द्वारा उन वाहनों को सभी को क्रेन के माध्यम से हटवाया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस तरीके से गाय बचाने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में कोई पशु की जनहानि हुई है? क्या कुछ खबर सामने आ पा रही है? बिल्कुल, आवारा पशुओं की हम बात करें तो आवारा पशुओं के आए दिन इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं, जिनके चलते बड़े हादसे भी हो गए हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला है। फिलहाल पूरी स्थिति पूर्ण रूप से सामान्य बनी हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शिपी, क्या घटना हुई यहाँ पर, क्या मामला है? ऐसा हुआ, एक गाय आई बीच में, वहाँ ट्रक खड़ा हुआ था। ट्रक वाले गाय को बचा रहे थे, पीछे से गाड़ी आई, उसने उसमें टक्कर दी है। फिर वो और गाड़ी आई, वो लाइन से लगती गई, धीमे धीमे लगती गई। और जो फिर सबसे लास्ट वाली जो गाड़ी आई है, उसने ऐसी टक्कर दी है, सब गाड़ी पार रह गई। कितनी गाड़ियाँ भिड़ गई हैं? गाड़ी लगभग भिड़ी है 5 गाड़ी, 5-7 गाड़ी। कोई घायल भी है उसमें? हाँ, घायल भी। कहाँ गए? हॉस्पिटल कोई ऐसे गए, कोई प्राइवेट, कोई सरकारी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर भव्य आयोजन कर रही है। हर जिले में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राम को गाली देने वाले वाल्मीकि का अपमान करते हैं। भगवान राम साक्षात धर्म है। बहनों और भाइयों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। याद करिए ना, भारत को भारत कहलाने का अधिकारी बनाने वाले भारत के इन देव तुल्य ऋषियों की परंपरा ने कौन से कालखंड में समाज का मार्गदर्शन न किया हो? कौन सा कालखंड? रामायण कालखंड में महर्षि वाल्मीकि हैं, उस समय के समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाभारत कालखंड में महर्षि वेदव्यास समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मध्यकाल में सदगुरु रविदास जी महाराज समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसी परंपरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज का मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। यानी सब की दृष्टि एक ही है, और जिसको प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये दृष्टि वहीं से प्रारंभ होती है। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है,
जहां जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव न हो। यही तो मध्यकाल में संत रामानंद जी ने कहा था कि जाति पाति पोछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यही तो कहा था, और यही कार्य आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम भी बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था, इन्होंने बदल दिया, समाजवादी पार्टी ने नाम। मेरठ के सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी ऐसे सामाजिक न्याय से जुड़े हुए पुरोधाओं के नाम पर था, इन्होंने बदलने का पाप कर दिया। बहनों और भाइयों, इनके दोहरे चेहरे हैं। हर एक कार्य को वोट बैंक की दृष्टि से लोग देखते हैं। ये राम और कृष्ण का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध का मतलब भगवान वाल्मीकि का विरोध, और यही तो ये लोग करते थे। कहते थे राम हुए ही नहीं, यानी इसका मतलब इन्होंने महर्षि वाल्मीकि की भी उत्पत्ति और उनके प्रकटोत्सव को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं, यानी भगवान श्री कृष्ण के अवतार को ही इन्होंने प्रश्न के चेहरे में, प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख करके महर्षि व्यास की भी प्रकट और उनके अवतार को भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा कर दिया। ऐसे ये लोग करते थे, हर एक के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करते थे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण कर दिया। 5 तीर्थ भगवान, यानी बाबा साहब के जन्मभूमि, जहां जन्म उनका हुआ था मऊ छावनी मध्य प्रदेश में, वहां भव्य स्मारक बनाया गया। दिल्ली में जहां उन्होंने सार्वजनिक जीवन व्यतीत किया था, वहां पे इंटरनेशनल अंबेडकर योगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया गया, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण दिल्ली में। उच्च शिक्षा के लिए वे ब्रिटेन में जहां गए थे, उस भवन को जब ब्रिटेन की सरकार बेच रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहल करके उस भवन को खरीदा और भारत से जाने वाले दलित छात्रों के लिए वहां छात्रावास के साथ साथ उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था वहां पर की। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गोंडा में मिशन शक्ति के 5वें चरण के तहत रिजर्व पुलिस लाइन से अंबेडकर चौराहे तक रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया, जहां गोंडा पुलिस की मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ आम जन को मिशन शक्ति अभियान से जोड़ना था।
आज दिनांक 7 अक्टूबर को गोंडा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट इस दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें गोंडा पुलिस की हमारी मिशन शक्ति टीम की महिला पुलिस कर्मियों द्वारा महिला अधिकारियों के नेतृत्व में एक दौड़ का इसमें आयोजन किया गया, जिसका हरी झंडी दिखाकर अभी शुभारंभ किया गया है। यह रन फॉर एम्पावरमेंट हमारी महिला पुलिसकर्मियों की टीम द्वारा गोंडा पुलिस लाइन से शुरुआत होकर इसकी कचहरी होते हुए, अंबेडकर चौराहा होते हुए, एनसीसी कार्यालय होते हुए यातायात कार्यालय पर इसका समापन होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है जनता के बीच में मिशन शक्ति अभियान को लेकर जन जागरूकता अभियान, इसको सभी को इसके साथ जोड़ना। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति के 5वें चरण का शुभारंभ किया गया है। मुरादाबाद में सपा जिला कार्यालय का 99 साल की लीज का टाइम पूरा हो गया है, जिसके चलते प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सपा कार्यालय को खाली कराने के निर्देश दिए थे, जिसको पूरा करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी सपा कार्यालय में मौजूद हैं। लोहरदगा जिले के शहरी क्षेत्र स्थित बीएस कॉलेज मैदान से आदिवासी समाज ने जन आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने के प्रयासों का विरोध किया। इस आक्रोश मार्च में आदिवासी नेता निशा भगत, आजसू नेता अंजू कुमारी, कांग्रेसी नेता अभिनव सिद्धार्थ, आदिवासी नेता अरविंद्र उरांव समेत कई नेता शामिल हुए। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी कुर्मी नेताओं के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। मार्च के अंत में आदिवासी समाज ने राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर स्पष्ट किया है कि वो किसी भी कीमत पर कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल नहीं होने देंगे। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में है। एक और इस संविधान के रचयिता और इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से कहते हैं कि इस देश का मूल मालिक, इस देश का मूल नागरिक और इस देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है। लेकिन आज आदिवासी अंतिम पायदान में खड़े हैं। ऊपर से ये कुर्मी समुदाय के लोग जो खतियान उठा करके देखे तो खतियान में इन लोगों का कुर्मी दिखेगा, लेकिन ना जाने ये लोग कुर्मी और कुर्माली कहाँ से लेके आ गए हैं। और ये ओबीसी के कैटेगरी में, वो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में आने वाले लोगों को, उनके विधायकों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक जाति की राजनीति कर रहे हैं आप, जबकि पूरी जनता ने, सभी समुदाय के लोगों ने आपको जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया था, तो 10 के 10 विधायक और 2 लोकसभा सांसद जो कुर्मी समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ आपके कुर्मी समुदाय के प्रति आप इतने लॉयल हैं और कुर्मी समुदाय के लोग जो अपना विधायक चुनना चाहते हैं, सभी धर्म के लोगों के द्वारा वो विधायक मांगते हैं। इस संविधान में असंवैधानिक बात करने वाले विधायक नहीं चाहिए। तो कुर्मी समुदाय पहले ओबीसी का आरक्षण छोड़े, उसके बाद राजनीति करने वाले जितने भी 10 के 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद औकात है तो इस्तीफा दीजिए। घाटशिला का उपचुनाव होने वाला है, 1 सीट नहीं 11 सीटों में चुनाव होगा। आगे लोहरदगा में जो विशाल आक्रोश रैली देख रहे हैं, लोहरदगा तक ही सीमित नहीं रहेगा। लोहरदगा से लेकर झारखंड की राजधानी और देश की राजधानी तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और कुर्मी को किसी भी स्थिति में एसटी कोई सूची में शामिल होने नहीं देंगे। हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुर्मी समुदाय बैकडोर से और पॉलिटिकल दबाव में एसटी बनना चाह रहे हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पूर्व में भी जनजातीय शोध संस्थान ने उन लोगों का अगेंस्ट रिपोर्ट भेजा है, नेगेटिव रिपोर्ट भेजा है। एक सुनवाई के दौरान कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कुर्मी समुदाय को एसटी नहीं बनने का खारिज किया है, उन्हें नहीं बनने देना है। उसके बावजूद वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग भी रुकने वाले नहीं है। आप लोग देख रहे हैं पूरा लोहरदगा में जो जनसैलाब है, आने वाला दिनों में इससे भी और भयानक और व्यापक आंदोलन होगा। जय जोहार, जय झारखंड। सबसे पहले तो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं इस जनसैलाब के माध्यम से कि आदिवासी समाज एकजुट है ये गलत मांग के लिए, जो असंवैधानिक मांग जो कर रहे हैं। क्योंकि आदिवासी समाज को जो
जो हम लोगों को जो एसटी का दर्जा मिला है, जो आरक्षण मिला है, जो एक विशेष हम लोगों को दर्जा मिला हुआ है, वो कोई इनाम नहीं हम लोगों को मिला हुआ है। वो हम लोगों के सैकड़ों दशकों से जो प्रताड़ित हुए हैं, जो हम लोगों के साथ दुर्भावना की गई है, जो हम लोगों को जो शोषण झेलना पड़ रहा है, उसके रख रखाव, उसके बचाव के लिए हम लोगों को ये दर्जा मिला गया है। ये कोई इनाम नहीं है, ये बात सामने वाले जान ले। लोहरदगा में दिवस आदिवासी करना बंद करो, इसके विरोध में आदिवासी समाज निकला है। मेरी राजनीतिक कैरियर या मेरा सामाजिक सेवा आश्रम पार्टी से शुरू हुई है। राजनीतिक पार्टियां नीति सिद्धांत अलग होती है और सामाजिक कार्य अलग होता है। मैं एक सामाजिक बेटी हूँ, आदिवासी बेटी हूँ। आज मेरे समाज के माँ बाप भाई बहन सभी रोड पे उतरे हैं, तो भी अपना दायित्व को निर्वाह करने के लिए मैं भी रोड पे निकली हूँ। राजनीतिक विकास के लिए बनता है, राजनीतिक दल क्षेत्र राज्य के विकास के लिए बना है। उस विकास के लिए मैं आंसू हूँ और हमेशा रहूंगी। राजनीतिक विकास मैं करूंगी। जहाँ तक बात है आदिवासी हक अधिकार छीनने का, तो ये तो हम लोग कतई नहीं होने देंगे, चाहे कुर्मी हो चाहे तेली हो। बहुत से लोग मांग किए हैं आदिवासी हक अधिकार का, इससे पहले तेली में भी निकले थे रोड में, लेकिन कुछ नहीं होता। ये संवैधानिक अधिकार है, केंद्र सरकार जिनको तय करेगा उनको मिलेगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को बंगाल पुलिस ने दूसरी बार पुरुलिया जिले में जाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो अपने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ रेल टेका आंदोलन से जुड़े पीड़ित परिवारों से मिलने कोटशिला स्थित उनके गांव तक पहुंचने में सफल हो गए। सुदेश महतो की बंगाल यात्रा का उद्देश्य उन परिवारों से मुलाकात करना है जिनके सदस्य 20 सितंबर को पुरुलिया के कोटशिला में रेल टेका आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। आपको बता दें कि इस आंदोलन में 49 पुरुष और 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी। वहीं पीड़ित परिवारों से मिलकर सुदेश महतो ने कहा कि उनकी न्यायिक लड़ाई का पूरा खर्च आजसू पार्टी उठाएगी। गिरफ्तार हुआ इस गांव पे, जो कि आप देख रहे हैं महिला बच्चादेर या फिर जार परिवार के अकाउंट आमदेर दुटा बेटी चला और 49 मेंबर जेमेंस 48 साइड 49 मेल के जरा के अरेस्ट करा হয়েছে ওরে পরিবার সঙ্গে দেখা করতে আসেছি যে যে কথাটা বাইরে আমরা শুনতে ছিলাম কি ভাই পুলিশ আসলো পুলিশ আসে লাঠি চার্জ বেটি ছেলার সঙ্গে অত্যাচার ছেলার সঙ্গে অত্যাচার করলো সেটা ওদের মুখে আজ শোনা হইলো। 8 তারিখে পুরুলিয়াতে যে সভা আছে আদিবাসী কর্মী সমাজের, আপনার থাকার কথা, ওখানে আপনারা কি বার্তা দিবেন, क्या मैसेज देंगे? देखो समाज का अपना लड़ाई है, समाज प्रतिशोध या की भावना से नहीं कुछ कर रहा है, बल्कि प्रतिरोध जो उनको अधिकार है कि किसी जो क्रिया हुआ है उसका प्रतिक्रिया देने का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर बस्तर डोमेन सिंह ने सोमवार को जगदलपुर तहसील के पटवारी हल्का नंबर 1 तितर गांव और 7 बलीकोटका में खरीफ फसल गिरदवारी का जायजा लिया और किसानों से चर्चा कर फसल की स्थिति और गिरदवारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने तितर गांव के खेतों में फसल गिरदवारी का निरीक्षण किया। संबंधित किसानों के भूमि में रकबा में उल्लेखित फसल के गिरदवारी स्थिति का संज्ञान लिया। वहीं राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज स्थित का भी बारीकी से निरीक्षण किया।